लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मगर एक सच्चे दोस्त ने क्या खूब कहा, मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 117 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, जिंदगी की दौड़ में न जाने कितनी चीजें पीछे छूट गई, बस एक पेट ही है जो आगे निकल गया। अर्ज किया है, वो आंख बड़ी ही प्यारी थी जो उसने हमें मारी थी, हम तो मुफ्त में ही लुट गए यारो, हमें कहाँ पता था कि उसे बाबा रामदेव वाली बीमारी थी। देखो सा, रमेश कहवे का आज सड़क माते एक टूटोड़ो सिम कार्ड मिलियो, लागे है कोई ससुराल घीपरी। पेश है लस्सी बनाने का तरीका। एक रस्सी ले, कुछ हटाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा तुतला के बोले लस्सी तैयार है। दुख क्या होता है उस इंसान से पूछो जिसे भंडारे में पूड़ी भी ना मिले और चप्पल भी चोरी हो जाए। पति रेडियो पर बिजी था तो लुगाई बोली क्या सुन रहे हो? तो पति बोले मोदी के मन की बात। तो लुगाई बोली मेरी तो कभी नहीं सुनते। तो पति पाछे बोलियो अरे पगली, तुम जो कहती हो उसे मन की बात नहीं, उसे मन की भड़ास कहते हैं। रमेश यो जंगल में जा रहे हो तो एक भालू ने देख सांस रोकने लेट गयो। भालू उन खने आने कान में बोलियो आज मुझे भूख नहीं है साले, नहीं मैंने भी वो कहानी सुन रखी है, जब माँ मोबाइल रखने को कहे तो रख देना चाहिए, क्योंकि माँ के पैरों में जन्नत के अलावा चप्पल भी होती है। चक्की से साइकिल पर आटे की बोरी ले जाते हुए लड़के को एक ही डर लगा रहता है, कटी रास्ते में मैंने गर्लफ्रेंड नहीं देख ले। आवश्यकता है घर के चौखट पर चावल से भरे लोटे को लात मारने वाले लड़की की। बाद में रमेश हो गई है, मेरे पास हवेली तो नहीं है लेकिन आओ कभी झोंपड़ों में। खुदा ने मुझे बहुत वफादार दोस्तों से नवाजा है, याद मैं ना करूँ तो कोशिश वो भी नहीं करते। देखो सा, परवीण्य बोलियो नौकरी मिल नहीं रही, लड़की पट नहीं रही, शादी हो नहीं रही, ने घर वाले पीने देते नहीं, और लोग बोलते हैं कि युवा परेशान क्यों। लुगाई कहे देखो हमारी पड़ोसन हर संडे को अपने पति के साथ घूमने जाती है, पर आप कभी लेके गए? तो पति बोले मैं तो उन्हें 4-5 बार पूछो पर वाइज ना दे दे। छोरी बोले बाबू तुम बहुत बदल गए हो। तो छोरो बोले तो कई करो, 20 दिन विनान नहीं करियो तो बदल ही। देखो सा, गर्मी शुरू होगी है तो कृपया जदे भी फ्रिज रे मेनू पानी बोतल निकालो तो पाची भरन रख दीजो, नहीं तो लेक्चर पानी शुरू होवेला। मोबाइल पढ़ाई बेरोजगारी में तो जान खत्म होवेला। 5 साल का बच्चा बोलता है आई लव यू माँ, माँ का रिप्लाई होता है आई लव यू टू बेटा। 16 साल का लड़का बोलता है आई लव यू मॉम, और माँ बोलती सॉरी बेटा पैसे नहीं है। 25 साल का बेटा बोलता है आई लव यू माँ, तो माँ बोलती है कौन है वो, कहाँ रहती है? 35 साल का आदमी बोलता है आई लव यू माँ, तो माँ बोलती है मैंने पहले बोला था ना उस लड़की से शादी मत करना। और सबसे बढ़िया 55 साल का आदमी बोलता है आई लव यू माँ, तो माँ बोली बेटा मैं किन्हीं भी कागज में साइन नहीं करूँगा। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए, भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। आगे बढ़ना हो तो फालतू लोगों को सुनना बंद कर दो, वह केवल आपके आत्मविश्वास को ही कमजोर करते हैं। साला एक और टेंशन अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 2 और बड़े काम जुड़ जाएंगे। फ्रिज में बोतल भर के रखना और कूलर में पानी भर के रखना। परवीन बोले मम्मी मैं भाग के शादी करूँ या शादी करके भागू? तो मम्मी बोली फटी चप्पल से मारू या चप्पल फटने तक मारू? मामू मामू कह करके मुझसे लिपट गए वो। अर्ज किया है, मामू मामू कहकर मुझसे लिपट गए वो, जिनकी माँ कभी हमें जानू जानू कहकर लिपटा करती थी। बाद में रमेश कही पहला दिन एक लड़का एक लड़की के साथ बैठा था, दूसरा दिन वही लड़का दूसरी लड़की के साथ देखा गया, तीसरा दिन फिर कोई और लड़की के साथ था। कर्ज ये है लड़कियां बदल जाती है, लड़के नहीं। देखो सा, मुहावरों का आधुनिक अर्थ खुद की जान खतरे में डालना यानी कि शादी करना। आ बैल मुझे मार यानी कि बहू पंगो लेवना। दीवार से सर फोड़ना मतलब कि बहू ने की हम जावना। 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात यानी कि बहू ने पियर सुबह से बुलाना। आत्महत्या के लिए प्रेरित करना यानी कि ब्याह करो न से लोगों को पूछना। दुश्मनी निभाना मतलब कि दोस्त और ब्याह कराना। लव मैरिज करना यानी कि खुद से युद्ध करने के लिए योद्धा ढूंढना। जिंदगी के मजे लेना यानी कि गंवारो रहना। ओकली में सिर देना यानी कि शादी के लिए हाँ करना। खुद को लुटते हुए देखना यानी कि लुगाइयों की मांग पूरी करना। शादी के फोटो देखना मतलब कि गलती पर पश्चाताप करना। सांप के दुम पर पैर रखना मतलब कि बीवी को मायके जाने से रोकना। सबको सुखी रखना बेशक हमारे हाथ में नहीं है, पर किसी को दुखी ना करे ये जरूर हमारे हाथ में है। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो और PRG चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।